हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हो गया है फ्राइडे और अभी दोपहर का टाइम है। तो सुबह से जो काम वगैरह था और नाश्ता लंच और नहाना धोना सारा काम फिनिश हो गया है और अभी सब लोग करेंगे लंच। तो लंच थोड़ी देर बाद करेंगे क्योंकि लंच करने का हमारे यहाँ कोई टाइम नहीं होता है। जिसको जब भूख लगती है तब वो खा लेता है और रात में जब डिनर करना होता है तो सब लोग साथ में ही बैठते हैं, चाहे वो जल्दी करे या लेट में करे। तो अभी लंच कोई नहीं किया है, बस थोड़ी देर में सब लोग लंच करेंगे। अभी बीच में जो फेस्टिवल्स आए थे, रक्षाबंधन जन्माष्टमी, वो सारा सब कुछ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। और सब लोग घर पे भी आए थे। मुंबई से भाई आया था और सिस्टर भी आई थी। सिर्फ एक सिस्टर नहीं आई थी और उनके बच्चे आए थे, सारे बच्चे आए थे और बहुत ढेर सारा मस्ती हुआ। और भाई चला गया है, हस्बैंड भी आए थे, हस्बैंड भी चले गए हैं और सिस्टर लोग भी चली गई हैं, सब लोग चले गए हैं। बस घर सूना हो गया है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है क्योंकि होता है ना कि आपके पास या तो कोई शूट करने वाला हो अच्छा, और या तो फिर आपके पास थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के लिए भी मतलब फेस्टिवल के बीच में टाइम हो। तो मेरे पास मतलब कि थोड़ी सी टाइमिंग की दिक्कत थी और सब लोग बहुत दिन बाद मिले थे और मस्ती भी करनी थी ढेर सारी। तो मैंने ब्लॉगिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि तब अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी सब लोग मिलते रहे तो फिर शूट करो, फिर अच्छा लगता है। और अभी हम लोग अभी मिले हैं और फिर कब मिलेंगे कोई पता नहीं है। तो फेस्टिवल और जब भाई बहन सब इकट्ठा होते हैं तो फिर मैं ये ज़रूरी नहीं सोचती हूँ कि मैं शूट करूँ हर टाइम, हर चीज़ कैप्चर करूँ। तो कभी कभी हो जाता है, हमेशा हर टाइम के लिए नहीं सही लगता है। तो मैंने मतलब कि शायद ही कुछ शूट किया होगा, बट जितना भी शूट करा होगा वो मैं छोटे छोटे जो क्लिप होंगे मैं ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं कैप्चर करूँ और मैं भी शूट करूं, बट मुझसे नहीं हो पाता है क्योंकि अकेले अकेले सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। और किसी को अगर बोलो भी तो वो भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है क्योंकि इस प्रोफेशन में कोई है ही नहीं। फिर मुझे ये अकेले मैनेज करना पड़ता है और हस्बैंड जो है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो हमेशा हस्बैंड भी नहीं होते हैं घर पे, तो खुद ही करना पड़ता है। तो आप लोग देखिएगा मैंने क्या शूट किया और कितना किया है। और कोशिश करूँगी कि मैं वो क्लिप्स जो मैं रखी हूँ मोबाइल में वो डिलीट नहीं हुआ हो। तो आप लोग ब्लॉग को खूब सारा एंजॉय करना। और ब्लॉग बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा ब्लॉग है आप लोग को अपडेट देने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको पहुँचे। तो चलते हैं फटाफट से और आप सबको भी दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या शूट किया है और कैसे हमने फेस्टिवल्स बनाए हैं। तो ये राखी से 2 दिन पहले का क्लिप है और मैंने छोटे छोटे क्लिप ऐसे बहुत सारे शूट करके रखे हुए हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिला था ब्लॉग एडिट करके लाइव करने का, तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में थोड़े थोड़े से जो क्लिप हैं सारा ऐड करके बता देती हूँ वॉइस ओवर करके। तो यहाँ पे मार्केट में आ गई थी मैं और माँ, और पूजा था हम लोगों का, मनसा देवी पूजा 17 अगस्त को। और 17 को बच्चे और भाई लोग भी आ रहे थे। तो यहाँ पे माँ को चाहिए था फ्रूट्स वगैरह और यहाँ पे गुड़ लाई और चूरा वगैरह, तो उसी की शॉपिंग कर रहे थे हम लोग। और जो जो चाहिए था पूजा के लिए वो माँ ले रही थी। और मार्केट भी बहुत अच्छा सजा हुआ था राखियों से, चारों तरफ राखी राखी। फिर आ जाते हैं हम लोग स्वीट शॉप पे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो स्वीट्स चाहिए था पूजा के लिए और कुछ अलग से खाने के लिए भी, और पनीर वगैरह। तो बच्चे भाई सब आ रहे थे तो सोचा था कि कुछ स्पेशल बनाऊंगी आने के 1 दिन पहले, तो उसकी तैयारी भी करनी थी। तो वही सब जो मतलब चाहिए था वो सारा ले लिया था। देन हम लोग चले आते हैं स्लीपर लेने के लिए क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा था। तो माँ को चाहिए था डेली वेयर और बारिश में यूज होने वाला स्लीपर। तो वही हम लोग बहुत ढेर सारा देखे थे क्योंकि जो जो पैटर्न भैया दिखा रहे थे तो बहुत सारे पैटर्न हम लोग पहन चुके थे, तो अच्छा भी खास नहीं लग रहा था। तो भैया से काफ़ी चप्पल निकलवाया गया और उसमें से फाइनली एक माँ को पसंद आया, उसी में मैं भी ट्राई कर रही थी कि ये अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा लग रहा है। तो एक सेलेक्ट किया और लेके हम लोग मतलब कि चले आते हैं बेकरी शॉप पे। तो बेकरी शॉप में भी आके यहाँ से ब्रेड लिया और सब लोग घर पे आने ही वाले थे तो घर
घर के लिए जो नाश्ते में बिस्किट, नमकीन और जिसे जो पसंद है वो सारा बेकरी शॉप से हम लोग ले रहे थे। तो मैं माँ को बता रही थी कि ये ले लो, वो ले लो। तो मतलब होता नहीं है कि घर में अगर 4 जन हो तो 4 जन का 4 टाइप से टेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फिर हम लोग आ जाते हैं गौरव की शॉप पे। तो यहाँ पे शुभम बैठा है, तो मैं शूट करने लगी तो वो शर्मा गया कि दीदी आप शूट करने लगी। और यहाँ पे सौरभ कुछ बिलिंग कर रहा है किसी का। तो यहाँ से भी हम लोगों को जो चाहिए वो ले लेते हैं, देन हम लोग घर की तरफ निकल लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये जो क्लिप है ये मार्केट से कल जो आई थी उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है और शाम का टाइम है। तो यहाँ पे मैं पनीर और मटर की सब्जी बनाई थी, वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि 2-3 दिन का शूट किया हुआ क्लिप है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे और भाई लोग सब आने ही वाले थे और मेरा खाना भी लगभग लगभग तैयार था और मैं बहुत वेट कर रही थी सबका। तो ये क्लिप है 18 अगस्त का। तो रात का टाइम है और मैं और गोलू और माही आ गए थे राखी के लिए मिठाई लेने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और मतलब कि मिठाई दिख भी नहीं रही थी। एक तो हाइट भी छोटी है इसकी वजह से और सारे जेंट्स आगे खड़े थे, तो बहुत मुश्किल से जो पसंद है हम लोगों को वो सारा स्वीट्स लिया और घर की तरफ निकल गए। मार्केट में थी तो मैं और गोलू और माही बहुत बात करते करते घर पहुँचे। तो हम लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कुछ ऐसे किया और बहुत मस्ती किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सब लोग थे, भाई के फ्रेंड वगैरह सब लोग थे और बस कमी थी तो भाई भाभी की थी और दीदी की थी जो कि नहीं आए। और हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे, फिर इकट्ठा होंगे। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मीठी अपने मौसा के लिए चाय बना रही है और उनके मौसा 2-3 साल से बोल रहे थे, तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जो मीठी बना रही है। तो मीठी फर्स्ट टाइम बना रही हो? और कभी बनाई थी? तो क्यों बना रही हो? हैं? बोलो। शर्मा रही है लड़की। तो यहाँ पे मीठी चाय बना रही है। कितने कप बनेगा ये? 1। अच्छा चलो देखते हैं। मौसा को बोली हो? अच्छा, तो यहाँ पे मीठी चाय बना लेती है और देखते हैं कैसा बन के रेडी होता है और उनके मौसा जी का क्या एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे सारे बच्चे मीठी का हेल्प कर रहे हैं। माही भाग गई। कॉन्फिडेंट है? अच्छा बना लोगी? यहाँ पे मीठी का चाय बन के रेडी हो गया है और मीठी जा रही है अपने मौसा को देने। फिर ये राखी के नेक्स्ट डे का क्लिप है और आपने देखा कि मीठी ने चाय बनाया अपने मौसा जी के लिए। फिर हम सब चले आते हैं एक मौसी के घर जहाँ पे आपको डॉग से मिलवाते हैं। रॉक रॉक वे रॉक ए गुड जाओ 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 गुड बॉय। तो यहाँ पे मैं, सिस्टर और बच्चे सब लोग आ गए थे मौसी के यहाँ गार्डन देखने के लिए। और यहाँ पे मतलब ये जो मौसी हैं ये हमारे गांव में रहती हैं और यहाँ पे रेंट लेके रहती हैं और उनका मोमोज शॉप है। यहाँ पे जो रेंट पे रह रही हैं उनका बहुत ज़्यादा ग्राउंड था और यहाँ पे मौसी ने मेरी इतने सारे खेती कर रखी थी।
तो वही सब हम लोग देखने आ गए थे और मौसी काफ़ी दिन से हम लोग बुला भी रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भुट्टा, फिर मिर्ची और कद्दू और केले के कितने सारे पेड़ हैं। और यहाँ देखिए केले भी आ रखे हैं और मैं इतने पास से फर्स्ट टाइम केला देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कि एक सुकून जो होता है ना, तो ऐसी जगह पे अगर आप आओ तो जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुकून है। और एकदम से ऐसा मौसी ने गार्डन बनाया है कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको वो वाला फ़ील आएगा जो गाँव में होता है, उस टाइप का। तो वही बहुत अच्छा लग रहा था और मौसी को मैं बता भी रही थी कि यहाँ पे तो आके आपने बचपन की याद दिला दी, जैसे हम लोग के दादी का घर, नानी का घर होता था। चारों तरफ से पेड़ पौधे और जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है तुरंत लगाओ तुरंत खाओ, उस टाइप का। तो आप लोगों ने देखा रक्षाबंधन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, कैसा लगा, कैसा था। फिर हम लोग गए मौसी के घर और बीच में भाई भी आया था मुंबई से 2 दिन के लिए, तो वो भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके वो चला गया था और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर अभी मैं और हस्बैंड और सिस्टर ही थे। तो यहाँ पे सब्जी वाले भैया आ गए थे और ये मॉर्निंग का टाइम है और रक्षाबंधन के बाद अभी जन्माष्टमी आने वाली थी। तो जन्माष्टमी के 1 दिन पहले का क्लिप है ये। की तरह भैया सब्जी लेके फिर आए और हम लोगों को जो सब्जी चाहिए था वो सब्जी लिया। और यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था, बारिश वाला। और जन्माष्टमी आने वाला है तो बारिश तो होना ही था। और यहाँ पे मेरे प्लांट्स कैसे खिले खिले से है और ये मिर्चे का जो फूल आ रखा था और कुछ मिर्चे भी आ रखे थे और रात रानी कितना मतलब हरा भरा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब्जी वाले भैया से हम लोगों को जो खाना था या जो लेना था वो सब्जी लिया। फिर हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, तो फिर शाम का टाइम हो गया था। फिर मैं और सिस्टर और हस्बैंड निकल गए मार्केट के लिए, जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि हस्बैंड चले जाएंगे नेक्स्ट डे ही। तो हस्बैंड को मैंने कुछ शॉपिंग कराया कान्हा जी के लिए, इसीलिए मार्केट आ गई थी। और आप मार्केट देख सकते हो कि रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी के लिए कितना अच्छा सा सजा हुआ है। तो घर के बहुत पास पास में ही हमारा मार्केट है। तो ये मेन मार्केट है जहाँ पे मैं गई थी कान्हा जी के लिए शॉपिंग करने और थोड़ा सा घूमने के लिए भी गई थी, क्योंकि सिस्टर थी तो अपने जीजा जी के साथ रोज़ रोज़ मौका नहीं मिलता है घूमने का, और उस चक्कर में भी गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कान्हा जी की जो ड्रेस है, जो डेकोरेट का सामान है, जो झूला है और भी जो सामान है, इतना अच्छा है भाई साहब, मन करता है कि सारा ही ले लूँ। तो हम लोग कान्हा जी की शॉपिंग करने के बाद घर पहुंच गए थे और रात भी काफ़ी हो गया था। तो बच्चे यहाँ पे सारा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि एक नानी का ही घर होता है जहाँ बच्चे बहुत सारा मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे शाम हो गया और रात हो गया था, तो खाना जो बनना था उसी की तैयारी कर रहे थे मैं और सिस्टर। फिर हस्बैंड को निकलना भी था नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और शाम का टाइम है और हस्बैंड चले गए थे रुद्रपुर के लिए। तो हस्बैंड के जाते ही पीछे से हम लोग भी तैयार हो गए मार्केट जाने के लिए, बच्चे, सिस्टर, माँ और मैं, क्योंकि माँ को भी कान्हा जी की शॉपिंग करनी थी और जन्माष्टमी में जो भी सामान की नीड होती है वो सारा सामान भी लेना था और बच्चों को भी घुमाना था, कुछ खिलाना था और मार्केट भी दिखाना था कि जन्माष्टमी का मार्केट ऐसा होता है यहाँ पे। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे मैं और सब लोग आ जाते हैं कान्हा जी का ड्रेस वगैरह लेने के लिए। और आज मैं दूसरे शॉप पे आई थी और यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस, मुकुट और माला वगैरह सब कुछ था। और यहाँ पे मैं जन्माष्टमी था आज, तो जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी को नहलाया और कपड़े वगैरह जो भी लाए थे वो सब पहनाया और कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब कि मस्ती भी करी और हम लोग जितने जन थे सब मिलके किए। और फिर हस्बैंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुंचते रुद्रपुर, जिस दिन जन्माष्टमी था। तो ये हस्बैंड रुद्रपुर का हमारा मंदिर है तो हस्बैंड ने डेकोरेट किया और ये हमारे कान्हा जी हैं रुद्रपुर के।
तो कैसा लगा, और होप करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आए, क्योंकि बहुत दिन का मिक्सिंग है। तो